दोस्तों अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह एक चौंकाने वाला सच है जिसे भारत के ज्यादातर शादीशुदा पुरुष पूरी जिंदगी जाने बिना ही जी लेते हैं। आप क्या करेंगे अगर आपको पता चले कि आपकी वे सारी कोशिशें जिन्हें आप अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के एक लिए अपनी तरफ से सबसे बेहतर मानते थे, असल में उन्हें तकलीफ दे रही थी बिना तैयारी के जल्दबाजी में शुरू करना। यह गलतफहमी की जोर से उत्तेजित करने से ज्यादा अच्छा महसूस होगा। यह सोचना कि तेजी से करना जरूरी है। ये सभी चीजें आपकी पत्नी को आपसे और भी दूर कर रही हैं। लेकिन निराश मत होइए। आज मैं जिस एक रहस्य का खुलासा करूंगा, अगर आप उसे ठीक से समझकर अमल में लाते हैं तो सब कुछ पूरी तरह से बदल सकता है। जो पति इस रहस्य को जान लेता है वह अपनी पत्नी को इस तरह बना सकता है कि वह खुद पहल करे और वे दोनों एक ऐसी गहरी आत्मीयता साझा कर सकते हैं जिसका उन्होंने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया होगा। मैं डॉ सिद्धार्थ गुप्ता हूं। भारत में 25 वर्षों से भी ज्यादा समय से मैं जोड़ों के यौन स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर सलाह देने वाला एक महिला चिकित्सा विशेषज्ञ हूं। आज मैं एक डॉक्टर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर स्पष्ट रूप से कहता हूं, भारत में 10 में से 9 पति यह बिल्कुल नहीं जानते कि एक महिला के शरीर का असली संवेदनशील हिस्सा कहां है। वे गलत जगहों को ही उत्तेजित करते रहते हैं और फिर हैरान होते हैं कि उनकी पत्नी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही है। 40 साल की चुप्पी। मैं आपको एक ऐसे जोड़े की कहानी सुनाता हूं जो कुछ समय पहले मेरे परामर्श कक्ष में आए थे। 65 वर्षीय श्री विक्रम सिंह राठौर ने अपना पूरा जीवन सेना में बिताया और जनरल के पद तक पहुंचे थे। कुछ महीने पहले वह अपनी पत्नी के साथ मेरे परामर्श कक्ष के दरवाजे पर खड़े थे। उनकी पत्नी श्रीमती मीरा राठौर 68 वर्ष की थीं और उन्होंने अपना पूरा जीवन एक सैनिक की पत्नी के रूप में बिताया था। परामर्श कक्ष में बैठी श्रीमती मीरा काफी देर तक झिझकती रहीं। फिर कांपती हुई आवाज में उन्होंने बोलना शुरू किया, सर, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। वे ईमानदार हैं और उनमें जिम्मेदारी की भावना भी बहुत है। लेकिन आज मैं यहां हिम्मत करके इसलिए आई हूं क्योंकि पिछले 40 सालों में मुझे अपने पति के साथ संबंध में कभी भी आनंद नहीं मिला। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, बल्कि यह हमेशा डरावना और दर्दनाक रहा है। मैं बस यह चाहती थी कि यह जल्दी खत्म हो जाए और मैं सहती रहती थी। मेरे पति शायद मुझे संतुष्ट करने के जुनून में हमेशा बहुत जोर से और बहुत तेजी से करते हैं। वे मेरे स्तनों को जोर से दबाते हैं और उस जगह को भी बेतहाशा उत्तेजित करते हैं। मैं दर्द से अकड़ जाती हूं, लेकिन मेरे पति को लगता है कि मैं उत्तेजना के कारण ऐसा कर रही हूं। वह कुछ पल के लिए रुकी और फिर आगे कहा, हाल ही में मैंने हिम्मत करके उन्हें बताया कि मुझे दर्द होता है। लेकिन उन्होंने यह कहकर मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया, शुरू में सभी महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है। उसके बाद मैंने बस चुप रहना ही बेहतर समझा। मैंने सोचा कि अपने पति के स्वाभिमान की रक्षा करना ही एक पत्नी का कर्तव्य है और मैंने पूरी जिंदगी अभिनय करते हुए गुजार दी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ इस एक जोड़े की अनोखी कहानी है? बिल्कुल नहीं। इस समय भी अनगिनत पत्नियां इस डर से चुप हैं कि कहीं वे अपने पति को निराश न कर दें, या ये सोचकर खुद को दोषी मान रही हैं कि शायद उन्हीं में कोई कमी है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, यह पत्नी की समस्या नहीं है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि पति यह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि एक महिला का शरीर क्या चाहता है। मैंने श्री विक्रम सिंह से सावधानी से पूछा, क्या आप अपनी पत्नी से प्यार करते समय ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आप किसी सैन्य अभियान को अंजाम दे रहे हो? क्या आप सोचते हैं कि आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना है और कम से कम समय में अधिकतम गोलाबारी के साथ उस पर कब्जा करना है? वह ऐसे तनकर बैठ गए जैसे किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो और जवाब दिया, हां, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, है ना? अगर मर्द में ताकत नहीं होगी तो कैसे चलेगा? उनका बुलंद जवाब सुनते ही मैं ठीक ठीक समझ गया कि इस जोड़े की 40 साल की त्रासदी कहां से शुरू हुई थी। और अब मैं आपको महिला के शरीर और मन में छिपे उस असली रहस्य को विस्तार से बताऊंगा जिसके बारे में किसी ने भी आपको ठीक से नहीं बताया है। दोस्तों, अगर आपने इस हिस्से को छोड़ दिया तो आप जीवन भर पछताएंगे। कृपया ध्यान दें, यह विजय नहीं बल्कि एक सैर है। श्री विक्रम सिंह के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो मेरी बात आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहे हों।
उन्होंने अपना पूरा जीवन एक ही तरीके से जिया था और किसी ने भी उन्हें यह नहीं कहा था कि उनका तरीका गलत है। इसीलिए अब यह सुनकर कि सब कुछ गलत था, वह गहरे भ्रम में पड़ गए थे। सर, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मैंने 40 साल तक व्यर्थ मेहनत की? मेरी पत्नी ने तो कभी भी नापसंदगी का कोई संकेत नहीं दिया। उनकी आवाज में अन्याय का भाव था। मैंने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए धीरे से कहा, श्रीमान सिंह, आपकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह आपसे प्यार और आपका सम्मान करती थी। वह अपने उस पति के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, जिसने अपना पूरा जीवन देश की रक्षा में लगा दिया। मैं एक डॉक्टर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर वादा करता हूं, एक महिला का शरीर कोई लक्ष्य नहीं है जिसे जीतना विरो। यह एक खूबसूरत बगीचे की तरह है जिसे आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैंने एक उदाहरण देकर समझाना जारी रखा। क्या बिना तैयारी वाले बगीचे में अचानक भारी मशीनें ले जाकर जमीन खोदने से फूल खिल सकते हैं? वे तो जड़ से उखड़ जाएंगे और कुचल दिए जाएंगे। एक महिला का शरीर भी ऐसा ही है। पर्याप्त तैयारी के बिना, कोमलता के बिना, सिर्फ जोर से उत्तेजित करने से केवल दर्द ही महसूस होगा। मेरे दृढ़ शब्दों से उनके चेहरे की सख्त मांसपेशियां धीरे धीरे ढीली पड़ने लगीं। वह धीरे धीरे अपनी गलती को समझने लगे थे। सच कहूं तो मैं भी शुरू से इस सच्चाई को नहीं जानता था। दूसरे डॉक्टरों की तरह मैं भी जोड़ों के संबंधों की समस्याओं का कारण मुख्य रूप से शारीरिक क्रियाओं में कमी में ही खोजता था। स्तंभन दोष, हार्मोनल असंतुलन, योनि का सूखापन जैसी चिकित्सा समस्याएं। लेकिन अनगिनत जोड़ों से परामर्श करते हुए मैंने एक आश्चर्यजनक तथ्य खोजा। शारीरिक रूप से कोई समस्या न होने वाले स्वस्थ जोड़े वास्तव में गहरे असंतोष और संघर्ष का अनुभव कर रहे थे। आखिर समस्या क्या थी? अगर शरीर नहीं तो क्या ये मन की समस्या थी? क्या पुरुष और महिला मौलिक रूप से अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे? इसका उत्तर खोजने के लिए मैंने चिकित्सा पुस्तकों से आगे बढ़कर मनोविज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान और यहां तक कि मानव विज्ञान की किताबें भी पढ़ना शुरू कर दिया। तभी एक निर्णायक मोड़ आया। कुछ साल पहले मुझे पेरिस में जोड़ों के संबंधों में सुधार पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। वहां मैं एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी महिला चिकित्सक से मिला, जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं की यौन सुख और मनोविज्ञान के बीच के संबंध का अध्ययन करने में बिताया था। वह विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉ सोफी डुबोइस थीं। अपने चांदी जैसे बालों को शान से संवारते हुए उन्होंने मेरी चिंता सुनी, शराब का एक घूंट लिया और फिर धीमी मुस्कान के साथ कहा, युवा डॉक्टर, आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। पुरुषों में हमेशा लक्ष्य की ओर भागने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन एक महिला के लिए चरमोत्कर्ष एक पहाड़ की चोटी नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि एक खूबसूरत बगीचे में टहलते हुए अचानक मिलने वाला एक सुगंधित फूल है। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, बगीचे के प्रवेश द्वार से धीरे धीरे चलते हुए, आसपास के दृश्यों का आनंद लेते हुए, छोटे जंगली फूलों की सुगंध लेते हुए और माहौल का लुत्फ उठाते हुए ही आप उस सुगंधित फूल से मिल सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि आप उस फूल को कभी ना खोज पाएं। उनके शब्द मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंध गए। हां, मुख्य बात लक्ष्य नहीं थी, यह प्रक्रिया थी, उस तक पहुंचने की प्रक्रिया। यानी आप आसपास के हिस्सों को कितनी कोमलता से संभालते हैं, यही हर चीज का सार था। डॉ सोफी ने समझाया कि इसका शारीरिक रूप से भी स्पष्ट आधार है। भक्षेप क्लिटोरिस के केंद्र की तुलना में उसके आसपास के नरम हिस्से में कहीं ज्यादा तंत्रिका शाखाएं फैली हुई हैं। शारीरिक रूप से जिसे भक्षेप का ऊपरी हिस्सा क्लिटोरल हुड कहा जाता है और बरी और चौथी बागोस्ट लाबिया माजोरा एंड लाबिया मिनोरा के बीच का सीमांत क्षेत्र और योनि के प्रवेश द्वार के आसपास का यह विस्तृत संपर्क क्षेत्र वास्तव में ज्यादा महत्वपूर्ण आनंद क्षेत्र है। उनके स्पष्टीकरण ने मेरे दिमाग में बिखरे हुए ज्ञान के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने वाली निर्णायक चाबी का काम किया। जवाब ताकत में नहीं बल्कि कोमलता में था, गति में नहीं बल्कि लय में था। अब समय आ गया है कि हम उस खूबसूरत बगीचे में सैर करना सीखें। 99% पुरुष नहीं जानते असली आनंद का नक्शा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ज्यादातर पुरुष
जीवन भर गलतफहमी में रहे हैं और महिला के शरीर में छिपे असली आनंद के नक्शे के बारे में बात करूंगा। पुरुष मित्रों, आज मेरी बात सुनकर शायद आप अपने घुटनों पर हाथ मारकर कहेंगे, अरे मैं तो पूरी जिंदगी गलत जगह को ही उत्तेजित करता रहा। एक स्तन झंडे को नहीं, पूरे पहाड़ को देखो। सबसे पहले स्तनों से शुरू करते हैं। ज्यादातर पुरुष जब महिला के स्तनों के बारे में सोचते हैं तो उन्हें केवल निप्पल ही याद आते हैं, इसलिए वे केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे जोर से चूसने या यहां तक कि काटने की गलती करते हैं। लेकिन ये एक खूबसूरत पहाड़ के दृश्यों का आनंद लिए बिना केवल चोटी पर लगे झंडे को हिलाने जैसा है। एक महिला के लिए स्तन केवल एक कामुक अंग नहीं है, यह मन की शांति का एक स्थान है जहां वह अपने पति के प्यार को महसूस करती है और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पाती है। असली रहस्य निप्पल में नहीं बल्कि उसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में है। निप्पल के चारों ओर का गहरा रंगीन क्षेत्र, एरियोला स्तन और धड़ के मिलने का निचला नरम हिस्सा और हंसली कॉलरबोन से शुरू होने वाला ऊपरी उभरा हुआ हिस्सा, ये सभी जगहें निप्पल की तुलना में कहीं ज्यादा कोमल और हल्का आनंद देने वाले रहस्यमयी क्षेत्र हैं। जब आप इन जगहों को अपने गर्म होठों से और अपनी जीभ की चौड़ी सतह से धीरे धीरे ढंकते हैं और प्यार करते हैं, तभी एक महिला सम्मान महसूस करती है और अपने दिल के दरवाजे खोलना शुरू करती है। जोर से चूसना या काटना नहीं है, जैसे किसी कीमती गहने को संभाल रहे हों। वैसे ही सावधानी और कोमलता से होठों से ढकें और जीभ से धीरे धीरे गोलाकार घुमाते हुए सहलाएं। दूसरा, भक्षेप इंडिया गेट को नहीं, पूरी दिल्ली को देखो। अब और गहरी जगह पर चलते हैं। ज्यादातर पुरुष महिला के जननांगों को बहुत सरल समझते हैं। वेदे के लिए समय ने ऐसाम देखने को मिलरी में करते हैं, असबरा से करने के लिए करते हैं, समझने के लिए मानते हैं कि बस बीच में स्थित भक्षेप नामक छोटे से बटन को दबाने से सब कुछ हल हो जाएगा। लेकिन यह दिल्ली के नक्शे को देखते हुए यह मानने जैसा है कि सिर्फ इंडिया गेट को जान लेने से आप पूरी दिल्ली को जान गए। इंडिया गेट बेशक महत्वपूर्ण है, लेकिन आप उसके आसपास की कनॉट प्लेस की हलचल भरी सड़कें, चांदनी चौक की पुरानी गलियां और लाल किले की भव्यता को नजरअंदाज कर रहे हैं। महिला का भक्षेप वास्तव में बाहर से दिखने वाले हिस्से से कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल संरचना वाला होता है। जो छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है वह एक विशाल हिमखंड का केवल एक सिरा है। उसके नीचे दोनों तरफ फैली हुई जड़ें यानी भक्षेप की शाखाएं श्रोणि पेल्विस में गहराई तक फैली हुई हैं और उसके आसपास के क्षेत्र में अनगिनत नसें और रक्त वाहिकाएं मकड़ी के जाले की तरह आपस में उलझी हुई हैं और बड़े क्षेत्र में फैली हुई हैं। यही जगह केंद्र नहीं बल्कि उसके आसपास का नरम और कोमल हिस्सा और योनि के प्रवेश द्वार तक फैला यह विस्तृत संपर्क क्षेत्र ही वह रहस्यमयी बगीचा है जिसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूं। ये जगह सीधे उत्तेजना के प्रति कम संवेदनशील है, लेकिन कोमल और व्यापक उत्तेजना पर कहीं ज्यादा शक्तिशाली और गहरा आनंद महसूस करती है। लेकिन ज्यादातर पुरुष क्या करते हैं, वे इस खूबसूरत बगीचे की तरफ देखते भी नहीं हैं और सीधे हिमखंड के सिरे यानी भक्षेप के केंद्र की ओर दौड़ पड़ते हैं और फिर अपनी जीभ को नुकीला बनाकर तेजी से और जौहर से उत्तेजित करते हैं या यहां तक कि दांतों से काट भी लेते हैं। ये खूबसूरत बगीचे में घुसते ही सबसे संवेदनशील कली को हाथ से मसलने और तोड़ने जैसा क्रूर व्यवहार है। महिला का शरीर स्वाभाविक रूप से रक्षात्मक हो जाता है, तनाव में आ जाता है और आनंद के दरवाजे कसकर बंद कर लेता है। जब मैंने इस सच्चाई को समझा और अपने मरीजों को समझाना शुरू किया तो कई पति हैरान रह गए। एक ने कहा, सर मुझे सच में लगा कि मेरी पत्नी को यह पसंद आ रहा है। जब भी मैं ऐसा करता था तो वो अपनी सांस रोक लेती थी और उसका शरीर कांपने लगता था। मैंने उनसे क्या कहा होगा, ये आनंद के कारण नहीं बल्कि दर्द और असुविधा के कारण होने की ज्यादा संभावना है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी मनोरंजन पार्क में एक डरावनी सवारी पर चीखते हैं। क्या आपको लगता है कि वह खुशी की चीख है? अब आप समझिए, जिस व्यवहार को आप सबसे अच्छा मान रहे थे वह वास्तव में आपकी पत्नी को पीड़ा देने वाली सबसे बुरी गलती हो सकती है। अब
समय आ गया है कि आप उस गलत नक्शे को फेंक दें और मेरे द्वारा बनाए गए असली खजाने के नक्शे का अनुसरण करें। पत्नी को परमानंद तक ले जाने की 5 चरणीय बगीचे की सैर विधि। तो अब आज की कहानी का असली सार शुरू होता है। मैं आपको वो 5 चरणीय तकनीक बताऊंगा जिसे मैंने 25 वर्षों के नैदानिक अनुभव और अनगिनत जोड़ों के परामर्श मामलों के माध्यम से पूरा किया है, जो आपकी पत्नी को उस परमानंद तक ले जाएगी जिसका उसने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया होगा। यह तरीका इतना सरल है कि आपको संदेह हो सकता है क्या यह सच में काम करेगा, लेकिन मैं वादा करता हूं आज रात इन 5 चरणों का क्रम से और धीरे धीरे पालन करें और आप अपनी पत्नी का एक बिल्कुल अलग रूप देखेंगे। एक डॉक्टर के रूप में मैं आपको उन बहुत ही सूक्ष्म पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए आपको बस सुनना है और ठीक वैसा ही करना है। चरण 1, बगीचे के दरवाजे पर दस्तक देना। कभी भी सीधे लक्ष्य की ओर न दौड़ें। पहले बड़ी भगोष्ठ लाबिया मजोरा के बाहरी तरफ यानी जांघों से मिलने वाली नरम त्वचा पर अपने होठों से धीरे धीरे चूमकर शुरुआत करें। अपनी जीभ का इस्तेमाल न करें। केवल गर्म और नरम होठों से, जैसे तितली फूल पर बैठती है, हल्के से चुप चुप की आवाज करते हुए अपना स्नेह व्यक्त करें। इस चरण का उद्देश्य यौन उत्तेजना नहीं है। इसका उद्देश्य मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा हूं का संकेत भेजकर पत्नी के मानसिक तनाव को पूरी तरह से दूर करना है। ये 2 से 3 मिनट का समय आगे की पूरी प्रक्रिया की सफलता या असफलता तय करेगा। जल्दबाजी न करें। धीरे धीरे कोमलता से, प्यार से होठों से चूमते हुए तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आपकी पत्नी अपने दिल के दरवाजे न खोल दे। चरण 2, बगीचे के चारों ओर घूमना। अब जीभ का उपयोग करने का समय है, लेकिन जीभ की नोक को नुकीला न बनाएं। जीभ को चौड़ा और सपाट बनाकर जीभ के किनारे का उपयोग करना मुख्य बात है। बड़ी और छोटी भगोष्ठ के बीच के सीमांत क्षेत्र और योनि के प्रवेश द्वार के आसपास के क्षेत्र को बहुत धीरे धीरे, जैसे आप किसी ब्रश से चित्र बना रहे हो, सहलाएं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और धीरे धीरे गोलाकार घुमाते हुए देखें कि आपकी पत्नी कहां ज्यादा संवेदनशील प्रतिक्रिया दे रही है। जहां आपकी पत्नी की सांसें तेज हो जाएं या उसकी कमर थोड़ी ऊपर उठ जाए, वही वह जगह है जहां आज हमें खजाना खोजना है। महत्वपूर्ण दबाव नहीं है, गति भी नहीं है, कोमलता और लय है। जीभ से बल हटा दें और बहुत धीरे धीरे चलें, जैसे कोई पंख त्वचा को छू रहा हो। चरण 3, फूल की कली के चारों ओर घूमना। अब हम अंततः भगशेफ के आसपास के क्षेत्र में पहुंचते हैं, लेकिन कभी भी सीधे केंद्र पर हमला न करें। भगशेफ के बाएं तरफ, दाएं तरफ और ऊपरी हिस्से, यानी भगशेफ के हुड को अपनी जीभ की नोक से बहुत हल्के और लयबद्ध तरीके से उत्तेजित करें, जैसे कोई कठफोड़वा पेड़ को चोंच मारता है। टक टक छोटी और हल्की, एक निश्चित लय बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एक बार उत्तेजित करें, 1 सेकंड रुकें, फिर से उत्तेजित करें, 1 सेकंड रुकें। इस लय को बनाए रखते हुए अपनी पत्नी की प्रतिक्रिया देखें। यह चरण केंद्र के तीव्र आनंद के बजाय आसपास के कोमल और हल्के आनंद के माध्यम से पत्नी के शरीर को धीरे धीरे गर्म करने की प्रक्रिया है। कभी जल्दबाजी न करें। इस चरण में कम से कम 5 मिनट तक रहें। चरण 4, गर्म सांसें फूंकना। जब आपको लगे कि आपकी पत्नी का शरीर कुछ हद तक गर्म हो गया है, तो अब एक नई उत्तेजना जोड़ने का समय है। जीभ से धीरे धीरे उत्तेजित करते हुए अचानक अपनी जीभ हटा लें और उस जगह पर अपनी गर्म सांस फूंक करके फूकें, और फिर तुरंत अपने पूरे होठों से उस हिस्से को धीरे से ढंक कर चूसें। चूस की आवाज आने तक जीभ का स्पर्श उत्तेजना, सांस की गर्मी उत्तेजना और होठों का दबाव उत्तेजना एक साथ मिलने से आपकी पत्नी एक बिल्कुल नए स्तर के आनंद का अनुभव करेगी। इस चरण में महत्वपूर्ण बात है अप्रत्याशितता। जीभ से उत्तेजित करते हुए अचानक सांस से, सांस के बाद होठों से। इन 3 उत्तेजनाओं का अनियमित रूप से बारी बारी से उपयोग करें। पत्नी का शरीर यह अनुमान नहीं लगा पाएगा कि अगली उत्तेजना क्या होगी।
और वह और भी ज्यादा संवेदनशील रूप से प्रतिक्रिया करेगा। चरण 5, लहरों का इंतजार करने का समय। यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब आपको लगे कि आपकी पत्नी लगभग चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है तो सब कुछ रोक दें। अपनी जीभ और होठों को पूरी तरह से हटा लें और एक पल के लिए रुकें और अपनी पत्नी की आंखों में देखते हुए धीरे से फुसफुसाएं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह छोटा सा ठहराव पत्नी के शरीर को आनंद की एक बड़ी लहर का स्वागत करने के लिए तैयार करता है। जैसे लहर आने से पहले समुद्र का पानी थोड़ी देर के लिए पीछे हटता है। और लगभग 10 सेकंड प्रतीक्षा करने के बाद फिर से चरण 2, बगीचे के चारों ओर घूमना से धीरे धीरे शुरू करें। आप महसूस करेंगे कि पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लहर आ रही है। प्रभाव को 10 गुना बढ़ाने वाले 3 विशेष रहस्य, ये 5 चरण आधार हैं, लेकिन यहां मैं आपको दोनों करेंगे इन विशेष रहस्य बार को इंदियार बनाने के लिए प्रभाव को 10 गुना बढ़ाने वाले 3 विशेष रहस्य और बताऊंगा। पहला, अपने हाथों का भी उपयोग करें। जब आपका मुंह आपकी पत्नी के रहस्यमयी बगीचे की खोज कर रहा हो तो एक हाथ से पत्नी के स्तनों को धीरे धीरे सहलाएं और दूसरे हाथ से पत्नी के निचले पेट या जांघों के अंदरूनी हिस्से को धीरे धीरे सहलाएं। एक साथ कई जगहों पर महसूस होने वाली कोमल उत्तेजना पत्नी के आनंद को कई गुना बढ़ा देती है। स्तनों के साथ एक तरफ अंडरी के लिए को छूते समय भी केवल निप्पल पर ध्यान केंद्रित न करें। पूरे स्तन, विशेष रूप से एरियोला के आसपास और स्तन के निचले हिस्से को अपनी पूरी हथेली से धीरे से ढकते हुए स्पर्श करें। दूसरा, अपनी पत्नी की आवाज पर ध्यान दें। आपकी पत्नी का शरीर आपको लगातार संकेत भेज रहा है। सांस में बदलाव, कमर की हरकत, आपके सिर को पकड़ने वाले हाथ में बल में बदलाव को नजरअंदाज न करें। जब आपकी पत्नी आह जैसी सिसकी भरे तो उस क्षण को याद रखें कि आप क्या कर रहे थे। वह उत्तेजना है जो आपकी पत्नी को सबसे ज्यादा पसंद है। उस क्रिया को थोड़ा और देर तक, थोड़ा और ध्यान से करें, लेकिन फिर भी कोमलता से। तीसरा, यह सबसे शक्तिशाली विशेष रहस्य है, झरना समापन तकनीक। जिस क्षण आपकी पत्नी चरमोत्कर्ष पर पहुंचे, अपनी जीभ की गति रोक दें और अपने पूरे होठों से भक्षेप के आसपास के क्षेत्र को धीरे से ढकते हुए हल्का सा दबाएं। साथ ही अपनी हथेली से पत्नी के निचले पेट पर धीरे धीरे गोलाकार मालिश करें। घड़ी की दिशा में धीरे धीरे और कोमलता से गोलाकार मालिश करें, घुमाते हुए। इस क्षण आपकी पत्नी एक झरने की तरह बरसते हुए आनंद का अनुभव करेगी और उस क्षण के समाप्त होने के बाद भी कम से कम 1 मिनट तक उसी स्थिति में रहें। अचानक रुकना या हटना नहीं है। धीरे धीरे और कोमलता से दबाव कम करते हुए पत्नी के शरीर को उस आनंद के एहसास का आनंद लेने दें। सभी तकनीकों से ज्यादा महत्वपूर्ण 3 अटल नियम। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कितनी भी अच्छी तकनीक बता दूं, अगर आप इसे गलत मानसिकता के साथ इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी पत्नी के लिए एक यातना बन सकती है। 3 अटल नियम हैं जिनका आपको पालन करना ही होगा। स्वच्छता सबसे बुनियादी है। नहाएं और दांत साफ करें। मुंह की दुर्गंध, पसीने की गंध आपकी पत्नी के सारे उत्साह को एक पल में खत्म कर सकती है। अपने नाखून भी छोटे काटें और उन्हें चिकना कर लें। तेज नाखून आपकी पत्नी के संवेदनशील हिस्सों को घायल कर सकते हैं। परिणाम के प्रति जुनून छोड़ दें। आज मुझे अपनी पत्नी को संतुष्ट करना ही है, इस जुनून को छोड़ दें। यह जुनून आपकी पत्नी को और ज्यादा तनाव में डाल देगा। इसके बजाय इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ें, आज मैं अपनी पत्नी के शरीर को धीरे धीरे खोजूंगा और एक अच्छा समय बिताऊंगा। परिणाम का नहीं, प्रक्रिया का आनंद लें, तब आपको और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। बिना बातचीत के प्यार एक मूक चीख है। शुरू करने से पहले अपनी पत्नी से पूछें, प्रिय, आज मैं तुम्हें खास तरीके से प्यार करना चाहता हूं, क्या तुम ठीक हो? प्रक्रिया के दौरान भी पूछते रहें, क्या यहां अच्छा लग रहा है? क्या इतना दबाव ठीक है? अपनी पत्नी का जवाब सुने और उसके अनुसार समायोजित करें। यही सच्चा प्यार है। 40 साल बाद आंसू। मैंने जिन श्री विक्रम सिंह और श्रीमती मीरा राठौर का परिचय कराया था, उनका क्या हुआ? मेरे द्वारा बताए गए तरीके को सीखने के 2 महीने बाद वह अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़े हुए मेरे क्लिनिक में आए। पहली बार की अजीब और ठंडी माहौल की जगह एक दूसरे को देखने वाली उनकी आंखों में गर्मजोशी और स्नेह भरा हुआ था। श्री
विक्रम सिंह ने पहले बोलना शुरू किया। सर, मेरी जिंदगी सचमुच पूरी तरह से बदल गई है। पहली बार आपकी बातें सुनकर घर लौटने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जीवन भर कितना मूर्ख और स्वार्थी पति रहा हूं। और मैं अपनी पत्नी के सामने फूट फूट कर रोया। उनकी आंखें लाल हो गईं। उस रात 40 साल में पहली बार मैंने सचमुच अपनी पत्नी के शरीर की खोज शुरू की। परिणाम की परवाह किए बिना वह प्रक्रिया ही मेरे लिए बहुत अद्भुत थी। अपनी पत्नी की छोटी सी सिसकी, तेज होती सांसें, शरीर की हल्की सी कंपी, हर एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्यार करता हूं। श्रीमती मीरा ने भी अपने पति का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, उस रात मैं सचमुच एक बच्चे की तरह जोर जोर से रोई। मुझे नहीं पता था कि मैं खुशी से रो रही थी या 40 साल से दबे हुए दुख के कारण। मुझे पहली बार लगा कि मेरे पति मेरा सम्मान एक महिला के रूप में, एक इंसान के रूप में कर रहे हैं। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। अब मैं अपने पति के साथ समय बिताने का इंतजार करती हूं। ये एक डरावना और दर्दनाक समय नहीं, बल्कि वास्तव में प्यार साझा करने का एक सुखद समय बन गया है। 68 साल की उम्र में मैं पहली बार एक महिला के रूप में खुशी महसूस कर रही हूं। आपकी पत्नी के लिए सच्ची भावना। दोस्तों, आज मैंने आपको यह रहस्यमयी बगीचे की सैर की विधि सिर्फ तकनीक सिखाने के लिए नहीं बताई है। मैं आपके और आपकी पत्नी के बीच खोए हुए प्यार और सम्मान को वापस लाना चाहता था। एक पुरुष का असली बदलाव केवल तकनीक का बदलाव नहीं है। जब आप जीतने की मानसिकता को छोड़कर प्यार से खोज करना शुरू करते हैं, तभी एक महिला का शरीर और मन पूरी तरह से खुलता है। तकनीक से ज्यादा जरूरी है आपका रवैया। अपनी पत्नी को एक व्यक्ति के रूप में, एक सम्मान की पात्र महिला के रूप में मानने का रवैया। 25 वर्षों तक अनगिनत जोड़ों से परामर्श करते हुए मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई सीखी है, वो ये है, महिलाएं तकनीक पर नहीं, बल्कि सच्ची भावना पर प्रतिक्रिया करती हैं। आप कितनी भी उत्तम तकनीक का उपयोग करें, अगर वह अपनी पत्नी को संतुष्ट करके अपने स्वाभिमान को बचाने की स्वार्थ से निकली है, तो आपकी पत्नी इसे महसूस कर लेगी और वह अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेगी। लेकिन भले ही आप अनाड़ी हों, अगर आप इस सच्ची भावना के साथ आगे बढ़ते हैं कि मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या चाहती हो, तो आपकी पत्नी उस भावना को महसूस करेगी और धीरे धीरे अपना दिल खोलना शुरू कर देगी। अब चुनाव आपका है। आज रात आप हमेशा की तरह गलत तरीके से अपनी पत्नी को चोट पहुंचा सकते हैं और खुद निराश हो सकते हैं। या आज रात अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर आप हिम्मत करके कहेंगे, प्रिय, आज मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश महिला बनाना चाहता हूं। मैंने आज जो कुछ भी ज्ञान और रहस्य बताए हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक शुरुआती बिंदु है जो सभी बदलावों को लाएगा। वह है अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने का साहस और अपनी पत्नी से फिर से प्यार करने की इच्छा। ये स्वीकार करने का साहस कि आप अब तक अपनी पत्नी के शरीर के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते थे, और अपनी पत्नी को फिर से जानने, प्यार करने और संतुष्ट करने की इच्छा जैसे आप पहली बार मिले थे। अगर आपके पास ये दो चीजें हैं, तो आप निश्चित रूप से बदल सकते हैं। मैं एक डॉक्टर के रूप में वादा करता हूं, इस साहस और इच्छा के साथ आज मैंने जो 5 चरणीय तकनीक बताई है, उसे सिर्फ एक बार ही सही, पूरी ईमानदारी से अमल में लाएं। आपकी पत्नी आपकी बाहों में उन कांदों के आंसू बहाएगी जो उसने जीवन में कभी महसूस नहीं किए होंगे। टालें नहीं, आज रात से ही शुरू करें। उम्र कोई मायने नहीं रखती, चाहे आप 60 के हों या 70 के, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो महत्वपूर्ण है वह है आपकी पत्नी के प्रति आपकी सच्ची भावना। सबसे अच्छी कामोत्तेजक दवा किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती। वह वियाग्रा या कोई अन्य दवा नहीं है। असली सबसे अच्छी कामोत्तेजक दवा आपकी पत्नी के प्रति आपके प्यार और देखभाल में निहित है। जब आपकी पत्नी आपकी सच्ची भावना को महसूस करती है और अपना दिल खोलती है, तो आपका शरीर भी स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करता है। यही सच्चे वैवाहिक संबंध का रहस्य है। याद रखें, एक महिला का शरीर कोई युद्ध का मैदान नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि एक खूबसूरत बगीचा है जिसमें एक साथ घूमना है। यह
ताकत से घुसने की जगह नहीं है, बल्कि प्यार से आमंत्रित होकर प्रवेश करने की जगह है। जल्दी पहुंचना लक्ष्य नहीं है, बल्कि साथ चलने का वह समय ही लक्ष्य है। आज रात अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उस खूबसूरत बगीचे में धीरे धीरे सैर करें। फूलों के खिलने की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज, हवा के पत्तों को हिलाने की आवाज सुनते हुए धीरे धीरे चलते हुए आप अचानक उस सुगंधित फूल को खोज लेंगे जिसे आप जीवन भर नहीं खोज पाए थे। और उस पल आप और आपकी पत्नी समझेंगे कि सच्चा प्यार क्या है, जिसे आपने 40-50 साल साथ रहने के बाद भी महसूस नहीं किया था। इतने लंबे समय तक मेरी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जगाएगी, और मैं प्रार्थना करता हूं कि वह चिंगारी आज रात आपके घर में प्यार की गर्मजोशी भरी आग के रूप में जले। अगर मेरी कहानी ने आपकी मदद की है तो कृपया इसे उन दूसरे जोड़ों के साथ भी साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। अनगिनत जोड़े इस समय भी इसी तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी दूसरे जोड़े के जीवन को बदल सकता है। मैं पूरी ईमानदारी से कामना करता हूं कि आपकी हर रात प्यार और खुशी से भरी हो, और आप और आपकी पत्नी जीवन भर एक दूसरे का सम्मान करते हुए, प्यार करते हुए और खुशी से रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और खुश रहें।